हेलो गाइज, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज का विषय है एक इम्पोर्टेंट विषय है जो कि यूपीएससी, आरपीएससी और राजस्थान बोर्ड, इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी के विभिन्न जो एग्जाम ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह है मुख्य रूप से आज का जो विषय है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की जो थर्ड इकाई है जिसे ओशनोग्राफी कहा जाता है, समुद्री विज्ञान, उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई का अपन अध्ययन करेंगे, वो है धारा। इससे पहले अपन को समझना चाहिए आधार। अब आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी जिसे भौतिक भूगोल कहा जाता है, भौतिक भूगोल, अच्छा ये फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी की जो थर्ड इकाई है अर्थात तीसरी इकाई है, आप यहाँ समझो कि फिजिकल ज्योग्राफी में मुख्य रूप से एक इकाई का नाम है, प्रथम इकाई का नाम है वो है जियोलॉजी। अतः पहली इकाई में अध्ययन करते हैं जियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, अतः इसमें अध्ययन किया जाता है वो है पृथ्वी का विज्ञान, पृथ्वी के बारे में, भूग्रह के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार दूसरी जो इकाई है, दूसरी इकाई में अपन जो अध्ययन करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में वो है क्लाइमेटोलॉजी। अतः क्लाइमेटोलॉजी से तात्पर्य जलवायु विज्ञान में से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अतः प्रथम इकाई में जो अध्ययन करते हैं जियोलॉजी का, समुद्री विज्ञान, जिससे तात्पर्य आता है इसमें पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, पृथ्वी से संबंधित, उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन सी सिद्धांत है। इसके साथ साथ इसमें जियोलॉजी में, अतः जियोलॉजी में जिसे जियोमॉर्फोलॉजी की, अतः जियोमॉर्फोलॉजी से जियोलॉजी मुख्य रूप से वोल्केन, अर्थक्वेक और इससे संबंधित इनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार जो दूसरी इकाई थी वो है क्लाइमेटोलॉजी। इस क्लाइमेटोलॉजी में जलवायु विज्ञान कहा जाता है। इसमें पृथ्वी पर तापमान, वायुदाब, वर्षा और हवाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार फिजिकल ज्योग्राफी में जो थर्ड इकाई है, फिजिकल इकाई की मुख्य थर्ड इकाई है, उसको अपन कहते हैं ओशिनोलॉजी। अच्छा, ओशनोलॉजी जिसे ओशियन ग्राफी भी कहा जाता है, ओशिनोग्राफी भी कहा जाता है। ओशिनोलॉजी समुद्र विज्ञान या समुद्र शास्त्र कहते हैं। अर्थात मुख्य रूप से फिजिकल ज्योग्राफी जिसे भौतिक भूगोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल कहा जाता है। इस भौतिक भूगोल की मुख्य रूप से ये आपके सामने तीन इकाइयां, इसमें एक इकाई है जियोलॉजी है जिसे समुद्र विज्ञान कहा जाता है। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी के भूगर्भ में क्या पाया जाता है और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी कौन कौन सी सिद्धांत है, साथ साथ पृथ्वी के अंतर्गत कौन कौन सी हलचलें होती हैं, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी किस प्रकार आते हैं, इनके बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार ये जो क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है क्लाइमेटोलॉजी साथ में जलवायु अर्थात मौसम और जलवायु से संबंधित विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है कि ये किस प्रकार मनुष्य को प्रवृत्ति करती है, मनुष्य इनको कैसे प्रभावित करता है। इसी प्रकार जो थर्ड इकाई है उसमें उसको ओशिनोलॉजी कहा जाता है, समुद्र शास्त्र, समुद्र विज्ञान या ओशिनोग्राफी अर्थात समुद्री शास्त्र के रूप में जाना जाता है। ओशिनोग्राफी या ओशिनोलॉजी में ये क्या पढ़ते हैं, समुद्र के बारे में अध्ययन करते हैं, समुद्र की विभिन्न गतियाँ, समुद्र की विशेषताएं, समुद्र में चलने वाली कौन कौन सी गतियाँ हैं और समुद्र में कौन कौन से संसाधन है, उनका अध्ययन करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से विद्यार्थियों आज का जो टॉपिक है, मुख्य रूप से एक टॉपिक है, वो टॉपिक का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे, वो है करंट। करंट से इसको हिंदी में बोलते हैं धारा। करंट से तात्पर्य कहा जाता है धारा। अच्छा, करंट इससे पहले समझो समुद्र विज्ञान है, जिसे समुद्र विज्ञान में मुख्य रूप से समुद्र की, अर्थात समुद्र से तात्पर्य महासागर, महासागरों की तीन गतियां समुद्र शास्त्र में बताई गई है। समुद्र शास्त्र में मित्रों को यदि कौन कौन सी गतियां बताइए, तीन गतियां बताइए। अतः थ्री मोशन ऑफ द ओशियन की थ्री मोशन है। अतः महासागर की तीन गतियां हैं, महासागरों की मुख्य रूप से तीन गतियां हैं। एक जो गति है मुख्य रूप से साथियों, एक का नाम, गति का नाम है, एक का नाम है लहर, अतः एक गति है लहर। इसी प्रकार द्वितीय गति है, दूसरी गति है आपकी ज्वार एवं भाटा। अतः पहली जो गति है वो लहर है जिसे मोशन कहा जाता है, अतः ये लहर है, वेव है। इसी प्रकार एक है ज्वार एवं भाटा जिसे टाइड एंड अनटाइड या एब कहा जाता है। इसी प्रकार जो थर्ड इकाई है जो इम्पोर्टेंट, जिसका अपन आज अध्ययन करेंगे, जिसे करंट कहा जाता है। यहाँ लिख देना, पहले मैंने लिखा है करंट, अतः इसे
अतः ये है करंट, अतः धारा, ये है वेव, ये है आपका टाइड, टाइड्स एंड अनटाइड्स, अतः इसे एब कहा जाता है, EBB एब, EBB एब। अतः ये 3 गतियां हैं महासागरों की। अब 3 गतियां हैं, तो पहले एक गति का जो अध्ययन करते हैं, लहर है। ये आपकी यहां मैं बता देता हूं आपको, ये लहर है, ये प्रथम जो गति है लहर। इस लहर में क्या होता है, समुद्र का जो पानी है, समुद्र का जो पानी है, उस समुद्र का पानी क्या होता है, इस प्रकार दोलन गति करता है गाइस। इसमें समुद्र का पानी क्या करता है, दोलन गति करता है। अतः पानी अप और डाउन होता है। जिस प्रकार अपन किसी जगह तालाब में अगर पानी भरा हो और उस पानी में पत्थर अगर फेंके, तो पत्थर फेंकने के बाद में पानी में लहर उत्पन्न होती है। इस प्रकार पानी लहराता है, अभी ऊपर होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। अतः सरंग और गरत, सरंग गरत बनाता है, अतः लहराता हुआ चलता है। अतः ये क्या होता है, अतः दोलन गति हो रही है। अतः इसमें इस प्रकार दोलन गति कर रही है, पानी ऊपर चढ़ रहा है, फिर नीचे हो रहा है, फिर जा रहा है। अभी इसमें पानी गति नहीं करता, अपितु पानी के जो कण हैं, एक कण दूसरे कण को क्या करते हैं, पुश मारते, धक्का मारते हैं। तो इंटेंसिटी के कारण, अतः इनकी पुश के कारण, अतः ये जो धक्का मारते हैं कण, उसके कारण ऐसा लगता है पानी एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। इसी प्रकार दूसरी जो गति है, उस दूसरी गति का नाम अपने पढ़ा ज्वार एवं भाटा। ज्वार भाटा को आए विस्तार से इस प्रकार यहाँ अध्ययन करते हैं कि ज्वार भाटा से तात्पर्य क्या होता है। ज्वार भाटा है, उसका अपन विस्तार से, ज्वार भाटा से तात्पर्य है, यहाँ ज्वार भाटा से तात्पर्य कि ये है आपका, इसको इस प्रकार समझते हैं। यहाँ मैं इसको साफ करता हूँ क्योंकि नीचे हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं इसको सेट करने के लिए उधर चला गया। ये आपकी पहली जो गति, एक गति अपने पढ़ी लहर, अतः यहाँ लिख देता हूँ, समुद्र की गति लहर, जिसमें पानी इस प्रकार लहराता हुआ चलता है, वेव चलती है। दूसरी गति है आपकी ज्वार भाटा, जो वहां लिख रखा मैंने, ज्वार एवं भाटा, जिसे टाइड एंड अनटाइड कहा जाता है, ज्वार भाटा। अब आइए इसको समझते हैं कि ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा से तात्पर्य, ये आपका एक महासागर है। इस प्रकार इस पृथ्वी पर लगभग 71% पर पानी है और 30% पानी क्षेत्र पर क्या है, स्थल भाग है। ये आपका महासागर है, ये पानी भरा हुआ पृथ्वी पर, अतः चारों तरफ है, गोल है, लेकिन बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझो, ये स्थल भाग है, स्थल मंडल है, ये आपका स्थल मंडल है, और ये आपका क्या है, जलीय भाग है, अतः ये जल मंडल है, समुद्र है, जल मंडल है, ये स्थल मंडल और जल मंडल। अब क्या है, यहाँ तक अपन बता दें समझने के लिए, ये समझो आप। अब इसमें ये पानी भरा हुआ है, महासागर को इस प्रकार पानी भरा हुआ है। अब इसमें ज्वार और भाटा में क्या होता है, ये आपकी सूर्य है और एक तरफ चंद्रमा, अर्थात ये पहले आपका मून है और ये सूर्य है। दोनों की गति, आकर्षण गति के फलस्वरूप, दोनों की ग्रेविटी के फलस्वरूप समुद्र का पानी संसार में क्या होता है, खिंच के इनकी तरफ जाता है, अर्थात तटों की तरफ जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जहाँ लेवल, यूँ समझो ये तट था, इसका लेवल यहाँ था, समुद्र का लेवल यहाँ था, कि समुद्र का लेवल इस प्रकार था, ये महासागर है और इसका लेवल पहले यूं था, यहाँ तक था। लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति के फलस्वरूप ये पानी तटों पर चला जाता है, संचलित होता है, इस प्रकार तटों की ओर कूच करता है, अतः वहां की जाकर इधर इकट्ठा हो जाता है। क्यों होता है, सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के फलस्वरूप, ग्रेविटी फोर्स के फलस्वरूप ये क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ जाता है। जब किनारों पर जो पानी जाता है उसे ज्वार कहते हैं। जब ये शक्ति क्षीण हो जाती है तो पानी अपनी वस्तु स्थिति में वापस लौट के आ जाता है, वापस आता है। तो जहां ऊपर की तरफ जाता है उसे ज्वार, और वापस अपनी यथा स्थान पर आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, उसे भाटा कहते हैं। अतः लहरों में पानी ऊपर ऐसे लहराता हुआ चल रहा है,
लेकिन ज्वार भाटा में पानी क्या हो रहा है, ज्वार भाटा में एक किनारों की तरफ जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो ऐसी गति को ज्वार भाटा कहते हैं। अब इस प्रकार आए, अब एक थर्ड इकाई है, थर्ड गति है, उसका नाम है धारा, जिसका फिर अपन आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब ये तीसरी इकाई है, इसे बोलते हैं करंट, अर्थात धारा कहते हैं। इस धारा में क्या होता है, महासागरों में पानी, महासागरों में पानी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या करता है, संचलन होता है, अर्थात भूमध्य रेखा के आसपास या तटों के समांतर समांतर दोनों तरफ, अर्थात भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री रेखा है, तो ये आपका ईस्ट है, पूर्व है, और ये वेस्ट है। तो ईस्ट से पूर्व, ईस्ट से वेस्ट की ओर, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर महासागरों में पानी या तटों के समांतर होता हुआ इस प्रकार गति करता है और फिर वापस उसी जगह आ जाता है, अतः एक चक्कर पूरा कर लेता है, जिस धाराओं का पानी का परिसंचरण हो जाता है। इस परिसंचरण को गायर के नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहते हैं, गायर। इसी प्रकार अतः कहने का तात्पर्य है कि महासागरों में पानी जिस प्रकार स्थल मंडल पर एक नदी संचालित होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ कूच करती है या स्थानांतरित होता है पानी, या चली जाती है या चला जाता है पानी, उसी प्रकार महासागरों में पानी क्या होता है, एक तट से लेकर दूसरे तट की ओर, अतः पूर्व तट से पश्चिमी तट की ओर या महाद्वीपों के पश्चिमी तट से भूमध्य रेखा के समांतर चलता हुआ महाद्वीपों के पूर्वी तट की ओर संचालित होता है, अतः दक्षिणी आपका अफ्रीका के पश्चिमी तटों से चलता हुआ पानी, अफ्रीका के पश्चिमी तटों से चलता हुआ पानी अमेरिका के पूर्वी तटों की ओर टकराता, हजारों किलोमीटर की यात्रा करता। ऐसी गति को क्या कहते हैं, धारा। अब ये धारा है मुख्य रूप से विद्यार्थियों, मुख्य रूप से 3 है, इसके 3 टाइप्स हैं, अर्थात 3 टाइप्स ऑफ करंट। धाराएं 3 प्रकार की होती है। एक धारा जो सामान्य धारा है, एक सामान्य धारा होती है, एक धारा जो सामान्य जिसकी गति सामान्य होती है, एवरेज लगभग होती है, और एक होती है जिसकी गति सामान्य से अधिक होती है, उसे प्रवाह कहते हैं, अदर ड्रिफ्ट कहा जाता है। थर्ड जो गति है आपकी तीसरी गति है, करंट की तीसरी गति है, उस गति का क्या नाम है, उसे स्ट्रीम कहा जाता है। स्ट्रीम से तात्पर्य वह गति जो सामान्य धारा की अपेक्षा तीव्र गति होती है, अतः सामान्य से अधिक प्रवाह से अधिक स्ट्रीम है जिसमें पानी की गति अधिक होती है, ऐसी गति को क्या कहते हैं, स्ट्रीम कहा जाता है। धाराओं की 3 गतियां हो गई, धारा भी 3 प्रकार हुई, 3 प्रकार है, एक तो सामान्य धारा, एक प्रवाह और एक स्ट्रीम, जैसे जेट स्ट्रीम। और प्रवाह में अगर इससे संबंधित अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इससे संबंधित है, प्रवाह से तात्पर्य कई धाराएं जिसमें जैसे मान लो पछुआ प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक पछुआ प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक पछुआ प्रवाह, प्रशांत महासागर की पछुआ प्रवाह, ये इस प्रकार की प्रवाह है। इसी प्रकार स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम है इसका उदाहरण है, जिसकी गति सामान्य धारा और प्रवाह की अपेक्षा अधिक तीव्र गति होती है। तो ये धाराओं के प्रकार हैं। तो अब देखो, अब अपन विस्तार से जो अध्ययन करेंगे वो है महासागरीय धारा।